हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर बड़ी ज्ञानम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आज आप मेरे साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नंबर सीरीज, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट का दो चाहे सेंटर का दो, हर एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। आप लोग बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान से लॉजिक है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। बेटा देखो, मैं सभी बच्चों को टारगेट करके चल रहा हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कर पाएंगे, जिनको आता है वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। सभी बच्चों को इक्वल यहाँ पे लेके हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं, आप लोग समझेंगे कैसे चीजों को, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, एक चीज आपको समझनी है कि हुआ क्या है। देखो, नंबर सीरीज में आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स गिवन होते हैं और आपका काम होता है कि एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा नंबर आपके पास कैसे आया, आप लोगों को ये टैकल करना होता है। अगर आप लोग यहाँ पे ये समझ आते हैं, दैट मीन्स ये माना जाता है कि आप एग्जामिनर के लेवल को क्या कर पा रहे हैं, अटेन कर पा रहे हैं। अब हमें थोड़ी ना पता कि उसने अगला जो नंबर है वो क्या लिखा है, तो वो आपको ये बताता है कि मैंने इस नंबर को इससे इस तरीके से लिंक किया है और अगले को इस तरीके से लिंक किया है। अगर आप उसका लिंक पकड़ पाए, दैट मीन्स आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एक बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसमें बेसिक आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। दीज आर द फोर बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेटर जो कि आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं और बचपन से ही आप लोग इनको पढ़ते हुए आए हैं। इसके अलावा आपके पास स्क्वायर रूट हो सकते हैं बेटा, क्यूब रूट हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, या फिर स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, या फिर क्यूब प्लस वन हो सकता है, या फिर क्यूब माइनस वन हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैं बात करता हूं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट। मतलब आपके पास नंबर्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जितने भी आपके पास लॉजिक है सारे के सारे कंबाइन होके आ जाए। तो आप लोगों का जो बेसिक टास्क होता है वो यही होता है कि आप लोग यहाँ पे पहले चीज़ों को समझो कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने देखा एडिशन का आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, स्क्वायर रूट आ सकते हैं आपके पास, यहाँ पे क्यूब रूट आ सकते हैं, स्क्वायर प्लस वन आ सकता है, क्यूब प्लस वन आ सकता है, स्क्वायर माइनस वन आ सकता है, क्यूब माइनस वन आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकते हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर आ सकते हैं, इवन नंबर आ सकते हैं, ओड नंबर आ सकते हैं, कंपोजिट आपके पास आ सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकते हैं। आपके पास जो मैं बात यहाँ पे करता हूँ, एक आपके पास फेबोनोकी सीरीज आती है कि पहले दो नंबर का सम इज इक्वल टू तीसरे के बराबर, उस तरीके से आ सकता है। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई करके ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉजिक आपके पास यहाँ पे देखे जाते हैं। तो पहले मैं कुछ एक 15 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम क्वेश्चन की पार्ट यहाँ पे चलेंगे। तो बेसिक बात यह है कि पहले आप लोगों को ये समझना पड़ता है कि यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकते हैं। सम टाइम बच्चे हमें बोलते हैं कि सर कोई दो लॉजिक बता दो जो कि पेपर में आ जाए। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात जिंदगी में याद रखें, शॉर्टकट तभी काम करेंगे जब आपको लॉन्ग कट समझ में आते हैं। बच्चों की डिमांड हमेशा यही होती है कि सर दो चीजें ऐसी बता दो जो पेपर में आ जाए। देखो, सबसे बड़ी बात, एग्जामिनर मुझसे पूछ के पेपर नहीं डालता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझा सकता हूं कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब बच्चों की बड़ी कंप्लेंट ये भी आते हैं कि सर हमें कैसे पता चले। बेटा आपको पता चल सकता है, उसके पीछे एक ही तरीका है। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको ट्राई करिए सॉल्व करने की। जब आप प्रयास करेंगे, दैट मीन्स आप अपनी प्रीशियस चीज का यूज कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है ब्रेन। और जब आप ब्रेन को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप बना लेंगे। आपके पास होता क्या कि हर एक क्लास में एक बच्चा एक क्वेश्चन को बना लेता है, दूसरे से बनते नहीं है। डिफरेंस बड़ा सादा सा है कि जो प्रयास करेगा वो सफलता को हासिल कर ही लेगा, जो प्रयास ही नहीं करेगा वो रोता ही फिरेगा। तो अब आपको ये तय करना है कि आपने प्रयास करना है कि नहीं करना। अगर प्रयास करेंगे, देर सबेर आप लोगों को कंफर्म सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी।
और जो प्रयास ही नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। तो अब मैं बोलूंगी सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक है, ये सरासर झूठ बात है। लॉजिक इसके बियॉन्ड भी कुछ आ सकते हैं। अब यहां पे आपने ये देखा डिफरेंस भी हो सकता है, और बोलो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर मैं बात करता हूं, आपके पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब एक बारी डिफरेंस निकाला, उसका आगे फर्दर डिफरेंस निकाला। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो हैं, तो आप लोगों को उन्हें एक्सेप्ट करना है, ना कि डिनाई करना है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल बेसिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बेटा अब एक बार स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाए। चलिए जी, तो सबसे पहले बेसिक हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 8, 12 एंड 17। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हो सकता है कि काफी बच्चों ने इसका आंसर यहाँ पे निकाल भी लिया होगा। चेक करते हैं कैसे। अगर मैं बात करता हूँ 2 से 3 पे गए हैं बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। 3 से 5 पे गए हैं बेटा, +2 हुआ है। 5 से 8 पे गए हैं, +3 हुआ है बेटा। और 8 से 12 पे गए हैं, +4 हुआ है। देन आगे आपके पास 12 से 17 पे गए हैं बेटा, क्या हुआ है, +5 हुआ है। अब एक बात हमें यहाँ पे आसानी से समझ में आ रही है कि इनिशियली ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, +1, +2, +3, +4, +5। देन नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, +6, +6। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 23। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 23। तो पहले का आंसर। तो क्या नहीं से एडिशन ऑफ ए नंबर आपके पास यहाँ पे चला है, क्या नहीं से एडिशन ऑफ ए नंबर यहाँ पे चला हुआ, बिल्कुल एडिशन ऑफ नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आप लोग देखिए 20 से 19 आ गया। अगर 20 से 19 आ गया तो क्या नहीं से -1 आगे, अगर आप लोग देखते हैं -2 आगे, आप लोग देखते हैं -3 आगे, आप लोग देखते हैं -4, ठीक है। तो देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, -5। तो आगे आपके पास एंड रिजल्ट में क्या आएगा, 5। देन कैन आई से सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाई, 2 से 4 पे अगर गए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। देन आगे आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। देन 240, ठीक है। तो 240 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे बात क्लियर है। तो हुआ क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर आपके पास आ गया। आगे अगर बात करते हैं बेटा यहाँ से 1000 से 500, तो आप कई बार बच्चे बोलते हैं सर सब्ट्रैक्शन से, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, सब्ट्रैक्ट करके जा सकता है, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। आगे अगर मैं बात करता हूँ फिर से यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं फिर से डिवाइडेड बाय 2 हुआ है और फिर से डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। अगर 62.5 आपके पास यहाँ पे है, 62.5 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो कहना इससे कि यहाँ पे क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ ए नंबर। तो अभी आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे ये सीखा है कि आपके पास बेसिक 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहले हमने उनको डिस्कस करा एक एक करके। हमने क्या किया, एक एक करके उन सभी को डिस्कस किया ताकि हम लोग ये समझ पाए कि कैसे यहाँ पे काम होता है। अब मैं आपको यहाँ पे आगे फर्दर लेके चलना चाहूंगा, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ देखेंगे कि लॉजिक क्या है। इस चीज को जरा समझते हैं। आपके पास 0 से 2, 2 से 8, 8 से 14 एंड 14 से आपके पास 24। जरा चेक करते हैं बेटा क्या हुआ है। 0 से अगर 2 पे गए हैं तो क्या हुआ है, इस चीज को देखते हैं। 0 से 2 के बीच में अगर मैं बात, अच्छा पहले एक इसका ये लॉजिक देखो, यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर -1 कर दोगे तो कितना आएगा, 0। 2 का स्क्वायर 2 कर दोगे, 2 का स्क्वायर -2 कर दोगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 2 = 2। अब आगे है 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, 9 - 1 = 8। आगे है आपके पास 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 16 - 2 = 14। नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 25, 25 - 1 = 24। आगे है 6 का स्क्वायर -2 = आपके पास 34, ठीक है। 6 का स्क्वायर है 36, 36 - 2 = 34। तो होपफुली सबसे पहले इसको करने का ये सिंगल तरीका।
अब दिस इज नॉट दी हार्ड एंड फास्ट रूल की दिस इज दी ओनली वे। तो दिस इज अप टू यू हाउ टू प्ले विद द नंबर। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं, समटाइम आंसर सेम आते हैं, समटाइम आंसर डिफरेंट आते हैं। तो इट्स अप टू यू कि हाउ टू प्ले विद द नंबर। आप लोग यहाँ पे चेक करिए, ये तो था एक पहला तरीका। अब इसी के ऊपर मैं एक दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गए कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी चीज को एक सेकंड तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि सच में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए बेटा चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो 0 to 2 के बीच में कितने का गैप है आपके पास? 2 का गैप है। 2 to 6 के बीच में बेटा कितने का गैप है आपके पास? यहाँ पे 6 का गैप है। तो आगे फर्दर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे 6 का गैप है। आगे फर्दर आप लोग चेक करेंगे आपके पास कितने का गैप है? 10 का गैप है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आई है कि आपके पास जो गैप था वो कितने का था? 2, 6, 6 और 10। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो समटाइम बच्चे बोल देते हैं कि सर यहाँ से सीधा 10 आप लोग लगा लो और हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा। हुआ क्या, 2 से अगर 6 पे जाएंगे आप लोग तो सबसे पहले हुआ क्या है, इन दोनों के बीच में फर्दर कितने का गैप आया है? 4 का। आगे आप लोग जाएंगे कितने का आया है? 0 का। आगे आप लोग फर्दर जाएंगे कितने का आया है? 4 का। अब आप लोग आगे जाएंगे फर्दर 0 का। तो कहना इससे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर 2 लॉजिक लग गए हैं और दोनों से आंसर सेम आया है। एक क्वेश्चन के ऊपर 2 लॉजिक लग गए हैं और दोनों से आंसर सेम आया, तो ये आप लोगों को हमेशा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन के ऊपर एक ही लॉजिक लगता है। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल। आप लोगों को ये हमेशा मानना पड़ेगा, हमेशा समझना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं ही सही हूं ना। ये बात बिल्कुल सही है कि आप सही हैं, बट केवल मैं सही हूं वो गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप सही हैं, पर केवल मैं ही सही हूं दूसरे को डिनाई कभी ना करें। हो सकता है उसका लॉजिक भी आपके पास क्या हो, बिल्कुल सही हो। तो यू नीड टू एडमिट दिस थिंग आल्सो कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या है, आपके तर्क वितर्क करने की शक्ति जो है बढ़ती है, और सेकंड चीज को एडॉप्शन में लाने की आपकी एक्सेप्टेंस यहाँ पे निकल के आती है। तो होपफुली सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज देखी। अब इसके बाद 5 एग्जाम्पल अभी और करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे क्लैरिटी आए। अब यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑल क्या है? प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज आप लोग देख लो। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13। अब 13 के बाद आपके पास आएगा 17। अब होपफुली प्राइम नंबर क्या है जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ये आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट इज योर ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर। ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर। ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो अगर 2 से आप इन दोनों के 5 के बीच में क्या है? 3 आपके पास नहीं आया। इन दोनों के बीच में अगर बात करता हूं 7 आपके पास नहीं आया। इन दोनों के बीच में अगर बात करता हूं 13 आपके पास नहीं आया। इन दोनों के बीच की मैं बात करता हूं, देखो 2 ले लिया, 3 छोड़ दिया, 5 ले लिया, 7 छोड़ दिया, 11 ले लिया, 13 छोड़ दिया। अब 17 के बाद आपके पास क्या आएगा? 19 आपको छोड़ना पड़ेगा और आपके पास आंसर क्या बनेगा? 23। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर आपके पास यहाँ पे है। ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर आपके पास यहाँ पे गिवन करे गए हैं। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है। डन। तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास आगे है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले क्या आ गया बेटा? 1 का स्क्वायर। आगे है बेटा 2 का स्क्वायर। आगे है बेटा 3 का स्क्वायर। आगे है बेटा 4 का स्क्वायर। देन बेटा आएगा 5 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं बेटा 25। बेटा 6 का स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास 49। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा क्यूब रूट है।
अब क्यूब रूट से बेटा चेक करते हैं क्या हुआ है। 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब बेटा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 3, 4, 3, 343 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा आपके पास इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सम टाइम आप लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है, तो टीचर बताते हैं बिल्कुल यू आल्सो नीड टू एडमिट दिस थिंग आल्सो कि दिस इज आल्सो हैपन, ऐसा भी जरूर हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लॉजिक है 48 से 12, 79 से 13, 54 से आपके पास 9। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे पॉसिबल है बेटा, ये कैसे पॉसिबल है? 4 प्लस अगर 8 कर देते हैं तो क्या आता है? 12 आता है आपके पास। 7 प्लस 6 आएगा, यहाँ नोट 9, यहाँ 6 आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो 7 प्लस 6 अगर कर देते हैं तो बेटा 13 आता है। 5 प्लस 4, 5 प्लस अगर 4 कर देते हैं बेटा 9 आपके पास आएगा। आई थिंक यहाँ पे आगे कट गया है, आगे आपके पास आना था यहाँ पे 3, 2 और आगे आना था। तो 3 प्लस 2 अगर करते हैं तो बेटा कितना आना था? 5। 3 प्लस 2, अगर 3 प्लस 2 आप लोग कर देंगे तो कितना आना था बेटा? 5। एक नंबर ऐड और कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक दिख गई है, यहाँ पे 3, 2 आना था इसके साथ में। 3 प्लस 2, देखो बीइंग अ टीचर हमें याद होता है क्योंकि हम रोज करा रहे हैं। तो 3 प्लस 2 अगर आप कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये मिसिंग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस थिंग कि यहाँ पे मिसिंग है 32। 32 को कैसे लिखा है? 3 प्लस 2 कर देंगे तो लास्ट का नंबर यू विल गेट 5। तो ये होपफुली बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे, जब आप नोट्स क्रिएट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगला जो नंबर था 3 प्लस 2 था और आखिरी में क्या आएगा? 5 आएगा। तो होपफुली यू गेट दिस पॉइंट कि हाँ सर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, 5 एग्जाम्पल और करेंगे मेरे साथ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बड़ी एग्जाम्पल आप 5 और करिए मेरे साथ ताकि आप लोग थोड़ा सा और सीखें इस चीज को। लीजिए 4-5 एग्जाम्पल और मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग इसे और अच्छे से सीख पाएं कि कैसे। भी क्वेश्चन के ऊपर तो बाद में चलेंगे, अभी तो पहले एग्जाम्पल ही खत्म कर लें। अब देखो बेटा 4 से 6, देखो अभी तक तो आपने बेसिक एग्जाम्पल सारे के सारे कर लिए। अब मैं छोटा सा आपको एक यहाँ पे बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सिखाना चाहूंगा। हुआ क्या कि आपके पास बच्चे अब इतने क्वेश्चन करने के बाद पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लॉजिक क्या होगा। ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर हाउ विल वी नो कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो बेटा लॉजिक इंप्लीमेंट करने का जो मीनिंग होता है वो बड़ा सिंपल है। आप लोगों को सबसे पहले जो सीरीज गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस सीरीज में क्या लिखा है। उस सीरीज में जो लिखा रहेगा उसी के बेसिस के ऊपर आप लोगों ने अपने फैसले लेने होते हैं। जैसे कि 4 से 6 समझ में आ रहा है, छोटा सा नंबर है, कोई बड़ा बात नहीं है, आपके पास ऐड करके आ सकता है। 6 से अगला नंबर हमें पता नहीं है। अब इससे आगे मैं जानता हूं 30 आए, उससे आगे 90 आए, उससे आगे 315। अब एक चीज आपके माइंड में यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगी कि सडन इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है। अब इतना सडन इंक्रीज, सडन गैप कैसे आ सकता है? तो इतना सडन गैप या सडन इंक्रीज आने का एक ही लॉजिक है कि आपके पास या तो मल्टीप्लाई हुआ है या तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करके कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन यहां पे हुआ होगा। तो यही कुछ एक लॉजिक यहां पे देखे जा सकते हैं। तो जरा मल्टीप्लाई से भी हम लोग कोशिश करते हैं। 4 से 6 के ऊपर गए हैं तो मल्टीप्लाई किया है बेटा 1.5, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया है 2, तो आपके पास यहां पे 12। अब देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई अगर आप लोग यहां पे करते हैं 2.5, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं 3, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 3.5। होपफुली यू गेट योर आंसर। अब इसके साथ में मैं एक छोटी सी बात पर इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा। अब देखो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूं, मैंने किसी का आंसर नहीं लिखा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से और कोई और आंसर निकाल दे तो आई विल एडमिट दिस थिंग। मैं मान लूंगा कि हाँ बिल्कुल, बस आपको कमेंट बॉक्स में उसे एक्सप्लेन करके लिखना होगा, फिर मैं एडमिट कर लूंगा। अगर आपका लॉजिक सही होगा तो हम उसे मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है।
तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही तरीके से, अभी मैं आपको आगे भी एक क्वेश्चन खुद करवा रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं, समटाइम आंसर सेम आ जाते हैं, समटाइम डिफरेंट आ जाते हैं। तो आंसर यहां पे गिवन नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने लॉजिक बता पा रहा हूं। अदरवाइज कोई और किसी और तरीके से कर ले तो वी नीड टू एडमिट दिस थिंग कि हाँ बिल्कुल आपका लॉजिक भी सही होगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास 6 से 9, अगर 6 से 9 पे जाता हूं तो सबसे पहले क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 1.5 बेटा। आगे आप लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 2 बेटा। आगे फिर आप लोग यहाँ पे जाते हैं मल्टीप्लाई 2.5 और नेक्स्ट में आपके पास मल्टीप्लाई 3, तो 135 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है आपके पास। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेम है। तो अगर मैं बात करता हूं तो इनको करने का जो तरीका है वो पर डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो गैप कितने का है, 3 का। यहाँ से यहाँ जाते हैं बेटा तो गैप है 9 का। आगे यहाँ से यहाँ जाते हैं तो गैप कितना है, 27 का। तो एक चीज समझो कि कैन आई से कि ये क्या है, 3 की पावर 1 है, कैन आई से 3 की पावर 2 है, कैन आई से 3 की पावर 3 है, ठीक है। अगर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो कैन आई से कि वी विल गेट 3 की पावर 4। अगर 3 की पावर 4 है तो आपके पास 81 आएगा, तो 81 इसमें अगर ऐड करते हैं तो 126 यू विल गेट योर आंसर। अब यहाँ पे देखो दोनों के आंसर क्या है, डिफर हैं। आंसर क्या है, डिफर है। आंसर क्या है, डिफर है। होपफुली बात क्लियर है। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो दिस इज नॉट दी हार्ड एंड फास्ट कि केवल मेरा लॉजिक सही है, किसी और का लॉजिक सही हो सकता है, बस आपको वहां पे ये देखना पड़ता है। अब एक बच्चों का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएगा, अच्छा सर मान लो कि पेपर में ऐसा हो जाए तो हम क्या करें। बेटा अगर पेपर में ऐसा हो जाए, पहली बात चांसेस बहुत कम है, नो डाउट। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। स्टेट्स के एग्जाम में खासकर ऐसा देख लिया जाता है कि ऐसा हो सकता है। बट जब भी कोई भी स्टेट का एग्जाम आपके पास होता है तो उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाता है 15 दिन का। अगर कोई स्टेट का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं और वहां पे दोनों ऑप्शन है, 135 भी है और 126 भी है, आप डिनाई नहीं करेंगे, एग्जामिनर उस चीज को डिनाई नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप खुद इसका सोल्यूशन बना के भेजिए, वो एडमिट कर लेगा और इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट आज की डेट में ऐसा गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं ताकि इसमें कोई गड़बड़ हो ही ना, ठीक है। तो होपफुली अगर 2 आ जाए तो घबराएं ना, जो आपको लगता है टिक करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चांसेस कम है कि ऐसा हो। होपफुली बात आपको क्लियर है। अब देखो यहां तक हो गया, अब इसके आगे हम लोग फर्दर चलेंगे। अगर मैं बात करता हूं 4, 2, 2, 3, 6, अब बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये तो समझ में आता है कि 4 से 2 पे हम लोग चले जाएं तो माइनस करके जाया जा सकता है, पर 2 से 2 पे कैसे जाएं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको समस्या लग रही है वही समाधान है, जो आपको प्रॉब्लम लग रही है समस्या वही है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 4 से 2 के ऊपर जाने का पहला तरीका तो माइनस करके है, बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है माइनस करके, मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो तुम लोग। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 0.5 से तो आपके पास 4 का आधा कितना होता है, 2। अब आगे फिर से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 1 जा 2 बन गया। आगे बेटा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.5, अगर 2 को मल्टीप्लाई 1.5 करते हो तो बेटा यू गेट 3। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो 2.5, तो आपके पास यू गेट योर आंसर इज 15 ओवर हेयर। आपके पास नंबर क्या निकल के आएगा, 15 यहाँ पे निकल के आएगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास 1, 3, 9, 31 क्वेश्चन मार्क एंड 651। अब आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि हुआ क्या। 1 से 3 पे अगर गए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2। नेक्स्ट आप लोग जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। नेक्स्ट आप लोग जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। 9 3 27 प्लस 4 31। नेक्स्ट आप लोग जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5।
तो 129 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। 129 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। 129 आपके पास यहाँ पे आंसर जो है आएगा। और आगे आप लोग इसे फर्दर चेक करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ऑफ 6 आपके पास यहाँ पे हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ऑफ 6 यहाँ पे हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे हुआ होगा। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। ये रहा अब पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3, 8, 22, 63, 185 आपके पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि 3 से 8 पे गए हैं। अगर 3 से 8 पे गई हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 से करो, 3 या 9 माइनस 1 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करो फिर से फर्दर, 3 से 8 थी 24, 24 माइनस 2। आगे फिर से मल्टीप्लाई करो 3 से माइनस 3, 22 थी 66, 66 माइनस 3 63। अब अगर मैं फर्दर बात करता हूँ तो आगे फिर से मल्टीप्लाई हुआ है 3 से माइनस ऑफ 4। आगे अब आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 5। तो 550 आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 550 550 आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप लोग खुद करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। डन बेटा। चलिए अब एक तो अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अभी आप लोग सेम मेरे साथ यहाँ पे करके आए हो, पर जब भी रिसेंटली एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को समझना है कि 20 से 19 आया है, माइनस ऑफ 1, आगे माइनस ऑफ 2, आगे माइनस ऑफ 3, आगे माइनस ऑफ 4, आगे माइनस ऑफ 5। तो माइनस ऑफ 3 करेंगे बेटा 14 आएगा, 14 से माइनस 4 करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो घबराएं ना, क्योंकि आपने तो आखिरी नंबर निकाला था। बच्चों को डाउट आ जाता है सर वहां पे तो आखिरी था, यहाँ तो सेंटर है, फिर क्या हो गया। जो मर्जी हो जाए आप लोगों को आंसर निकालना है, ठीक है ना। आपको अपने पे विश्वास लेके आना है कि सीरीज को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डन बेटा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2, 3, 5, 7, 11 डैश एंड 17। अब फिर से आप लोग घबरा जाते हैं, 2 से 3 सर +1 हुआ है, 3 से 5 सर +2 हुआ है, 5 से 7 सर +2 हुआ है, 7 से 11 सर +4 हुआ है। अरे वेट अ मिनट, थोड़ा इंतजार करो, वो चीज़ों को समझो यार। ये प्राइम नंबर सीरीज है, दिस इज प्राइम नंबर सीरीज। अभी आपको करवा के आया हूँ कि दिस इज ए प्राइम नंबर सीरीज। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 बी प्राइम है, तो 17 आपके पास फाइनली आखिरी में आएगा। तो 13 जो है इसका आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन रहेगा, जो कि बी ऑप्शन आपके पास रहेगा। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी शानदार होने वाला है। अब एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम पेपर में क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। बेटा ऐसा जिंदगी में या ऐसा इस जहान में कुछ नहीं कि आपको पता ना चाहिए। आपके प्रयास में दम होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि दम है तो लगा लो जोर। बिल्कुल, अगर दम लगाओगे तो कन्फर्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे से यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहले 12 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 45 है, फिर 180 है, फिर आपके पास ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि बेटा हुआ क्या है। इसमें चेक करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 1। आगे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हुआ है 1.5। आगे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हुआ है 2.5। अब आगे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हुआ है 4। आगे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 6.5। आगे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हुआ है 10.5। और आपके पास आंसर जो बनेगा 12,285, ये आपके पास आंसर बनेगा। अब दिक्कत ये आती है कि सर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो हमें बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा। पहले बता दूं, मैं इन दोनों को ऐड किया 1 and 1.5 2.5। आगे फर्दर इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 4। आगे इन दोनों को ऐड किया 6.5। आगे इन दोनों को ऐड किया आपके पास 10.5। अब इस चीज को मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, इसे फिबोनाची सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिबोनाची सीरीज इसे बोला जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड। जरूरी नहीं है कि पहले 2 का हो, पहले 3 का भी हो सकता है।
इज इक्वल टू 4th, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज नॉट दी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके पास यहाँ पे ये ही होगा। अब बच्चों को ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, बड़ी सिंपल सी बात, आप जब भी कोई भी लॉजिक लगाएं तो अधूरा ना छोड़ें। पहली बात, जब आपने इतना से इतना लगा लिया तो इसके बाद पेन रोकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। क्या होगा, गलत हो जाएगा तो कॉपी किसके, तुम्हारी तो है। अगर गलत हो भी गया तो किसका होगा, तुम्हारा होगा। किसी के फर्क तो नहीं पड़ेगा, कॉपी तुम्हारी, पेन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। बट अगर सही बैठ गया तो आंसर आ गया और वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वही चीज तुम्हें चाहिए, वही चीज तुम्हें यहाँ पे चाहिए है, जो कि तुम लोगों को यहाँ पे करनी है। तो पेन ना रोके, बस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। जितना ज्यादा चलते जाओगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पे चीजों को सीखोगे। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन फिर से आसान है, इसमें फिर से बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हैं। आई डोंट नो कि वो ध्यान नहीं देते हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि क्या होगा। अब देखो, समझने की बात है। 2100 से 600, 600 से 240, 240 से 160। अब सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आई है कि नंबर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नंबर क्या है, कम हो रहे हैं। अगर नंबर कम हो रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नंबर क्यों कम हो रहे हैं भैया। और कम होने के पीछे दो ही कारण है, या तो डिवाइड हुआ या तो माइनस हुआ है। अब आप लोगों का काम है यहाँ पे ये चेक करना कि माइनस हुआ है तो कितने से माइनस हुआ है, अगर डिवाइड हुआ तो कितने से डिवाइड हुआ है। बस अगर आप लोगों ने ये पकड़ लिया तो आंसर आ गया। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे 2100 से 600 के ऊपर जाने के लिए यहाँ से यहाँ जो डिवाइड हुआ है वो डिवाइड हुआ है 3.5। देन नेक्स्ट अगर मैं बात यहाँ से यहाँ पे करता हूँ तो डिवाइडेड बाय हुआ है 2.5। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ से यहाँ बात करते हैं तो डिवाइडेड बाय आपके पास 1.5, डिवाइड हुआ है 1.5। ठीक है, और आगे आपके पास डिवाइड हुआ है 0.5। अब देखो बेटा, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। 160 को डिवाइड करते हैं। पहले मैं बता दूं 0.5 का मीनिंग क्या होता है, 1/2। तो 1/2 से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 160 इंटू में 2 इज इक्वल टू 320। आंसर आपके पास 320 आएगा। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या नंबर बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, ऐसी कौन सी बात है कि नहीं बढ़ सकता। बस यही उसका ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग ये समझ गए कि ऐसा भी हो सकता है तो आपके सारे के सारे आंसर यहाँ पे सही आ जाएंगे। यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई तो कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। डन, ठीक है। अब यहां तक होपफुली बात क्लियर है। इससे आगे आप लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 259-20 एंड 27। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ 2 से 5 पे अगर गए हैं तो कितने का गैप आया है, 3 का। आगे देखते हैं 4 का, फिर आगे हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो बेटा कितने का गैप है, 7 का। तो अगर मैं यहाँ पे 5 का गैप बना लूँ और मैं यहाँ पे 6 का गैप बना लूँ तो मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं 9 में 5 ऐड करता हूँ 14 और 14 में 6, तो बिल्कुल सही आंसर आ तो रहा है। तो सीरीज भी मिल गई। तो आंसर इज बी ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5, 9, 17, 29, 45। अब आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि क्या लॉजिक है, वो भी एक बार चेक करते हैं। 5 से 9 पे गए तो कितने का गैप है बेटा, सबसे पहले 4 का गैप है। 9 से 17 पे गए बेटा, 8 का गैप है। अब यहाँ पे 29, 9 में से 7 गए बेटा 2, और 2 में से 1 गया बेटा 1। देखो 4, 8, 12। अब आगे कितने का गैप होगा आपके पास, 16 का। आगे कितने का गैप होगा बेटा, 20 का। तो 20 अगर ऐड कर देंगे तो 65। या फिर आप फर्दर डिफरेंस निकाल सकते हैं। सर कॉमन डिफरेंस कितना का आया जी, 4 का आप लोगों का आया। तो इस चीज को बोला जाता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कई बारी कुछ बच्चे इसे कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसमें क्या दिक्कत है कि आप किसी भी नाम से प्रोनाउंस करें, मेरे को तो आंसर से मतलब है। मेरे को क्या, इवन एग्जामिनर को भी आंसर से मतलब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होपफुली यू गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 1, 6। चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 1, 6, 15, 45, 66, 90। ठीक है जी।
अब मैं आगे यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपके पास क्या है, 1 से लेके 6 तक कितने का गैप है, 5 का। आगे कितने का है, 9 का। फिर से दिक्कत आ रही है जी, पता नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं यार, अगला निकाल लो ना तुम लोग, क्या दिक्कत है। 66 में से अगर आप 6 में से 5 गया, बचा 1, 6 में से 4 गया, 2 21, लो जी। अब फिर से 11 में से 6 गए, बचे 5। अब आपके पास 8 में से 2 25। अब देखो एक चीज समझ में आई, कॉमन डिफरेंस कितने का आया है, 4 का। आगे फर्दर कॉमन डिफरेंस कितने का आया है, 4 का। तो कहना है सेम मैं यहाँ पे भी 4 का निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 4, तो यहाँ पे आएगा 13। और आगे फिर से अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 4 का, तो आपके पास कितना आएगा, 17, और 17 से 4 21। डन। तो अगर 13 और 15 करता हूं तो बेटा 28 आपके पास यहाँ पे आता है। तो ये सेम अभी तक आपने पैटर्न मेरे साथ समझा कि फर्दर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी लॉजिक यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो 28 इज योर राइट आंसर। क्या आंसर आएगा, 28 इज योर राइट आंसर। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आपको बता के आया था एक चीज फिबोनाची सीरीज के बारे में, तो इसे वहां से किया जाएगा। देखो 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 2 कितना होता है, 5, ठीक है। 3 + 5 कितना होता है, 8, 8 + 5 कितना होता है बेटा, 13। यू विल गेट योर आंसर 13, ऑप्शन ए। आपका नंबर क्या आएगा, ए ऑप्शन। आपका नंबर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में भी अक्सर मैंने देखा कि जैसे ही पॉइंट आपके पास आते हैं बच्चे घबरा जाते हैं कि सर क्या हुआ है। घबराने की तो कोई बेटा आपको जरूरत ही नहीं है, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। जब भी आंसर फ्रैक्शन में आ जाए ना, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, आपको पता है कि एक जगह लगे हुए हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी हुई है। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो ना कि फ्रैक्शन है। अगर आप लोग इस बात को निकालने में कामयाब हो गए कि ये फ्रैक्शन नहीं है, आपका क्वेश्चन अभी बन गया। कैसे, अब ये था 5, ये था 15, ये था 45, ये था 135। फ्रैक्शन हटा दो। 5 से अगर 15 पे जाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। 15 से 45 पे जाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। 45 से 135 पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो आगे अगर यहां से जाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, तो 40.5 मतलब 405 आएगा। तो आंसर आ गया, बस दैट्स इट, बात खत्म। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो कि फ्रैक्शन आके घबराओ ना, देखो बात खत्म करो, बात खत्म हो गया, खत्म। डन बेटा, ये रहा। चलिए तो इसके साथ सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में जितने हम लोग लेके आए थे वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें आंसर कर सकते हैं। आपके रिप्लाई जरूर किए जाएंगे। ओके जी स्टूडेंट, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।